मेकअप आर्टिस्ट बनना सिर्फ ब्रश चलाना नहीं होता, ये एक फुल टाइम करियर है जिसमें ग्लैमर भी है एंड पैसे भी। तो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं सिर्फ अपने शौक के लिए तो ये वीडियो स्किप कर दें। बट अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं एंड ढेर सारे रुपए कमाना चाहते हैं, बट दिमाग में कंफ्यूजन है कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से करें, कौन से क्लास लगाए, कहाँ क्लास लगाए, क्लास लगाते वक्त उन्हें कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, क्लास खत्म होने के बाद क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, खुद का स्टूडियो कब खुलना चाहिए, अगर आपके दिमाग में भी ये ढेर सारे क्वेश्चन है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो, मैं हूं भाग्यश्री डांगे, ओनर ऑफ भाग्यश्री डांगे मेकओवर। मैं एक प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनने का पूरा रोड मैप दे रही हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें है मेकअप आर्टिस्ट स्कोप, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, मेकअप आर्टिस्ट के क्लासेस चूज करते वक्त हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्लास कंप्लीट होने के बाद कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए, खुद का स्टूडियो कब ओपन करना है एंड क्लाइंट कंसल्टेशन एंड ऑर्डर्स। पहला पॉइंट, मेकअप आर्टिस्ट के क्या स्कोप है एंड क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको ये लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट बनने के बाद तो मुझे घर घर जाकर के मेकअप ही करने हैं, लोग तो मुझे वैसे भी पार्लर वाली समझेंगे ना, आजकल तो हर गली में एक पार्लर खुला हुआ है, तो उनका तो पहले से ही क्लाइंट बेस है, कितना तगड़ा कंपटीशन है, हम कहाँ टिक पाएंगे। अगर आप ये सोच रखते हो तो सुनिए, हमारी गली में, हमारी सोसाइटी में कितने सारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स भरे पड़े हैं, बट आज फिर भी लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कितने सारे लोग एमपीएससी एंड यूपीएससी ट्राई कर रहे हैं, वैकेंसीज कितनी होती है, बस कुछ सीट्स, बट फिर भी वो अपना 100% दे रहे हैं। तो पहली बात तो आप किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानना छोड़ दीजिए। अगर आपको कॉम्पिटिशन करना है तो अपने पिछले वर्जन से करिए कि कल से मैं आज बेहतर कैसे हो सकता हूँ। तो देखते हैं हम इस फील्ड में क्या क्या स्कोप्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ऑप्शंस ढेर सारे हैं। आप एक प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। आप अपने स्टूडियो पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल के ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसके आप हजारों एंड लाखों रुपए चार्ज कर सकते हो। शादियों के सीजन में हमारा काम पीक लेवल पर चलता है। नंबर 2, आप थ्रू आउट द ईयर भी एज मेकअप आर्टिस्ट का काम कर सकते हो। देखो, शादी के सीजन को छोड़ के पार्टी मेकअप के बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं, जिसमें बेबी शावर का मेकअप होता है, एंगेजमेंट मेकअप होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, बर्थडे मेकअप हो। आप थ्रू आउट द ईयर भी एज अ मेकअप आर्टिस्ट का काम कर सकते हो। नंबर 3, फैशन शूट। आप किसी मैगजीन के लिए या फिर किसी डिजाइनर के लिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट का काम कर सकते हो। नंबर 4, फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री। यहाँ पे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल सकता है। आपको बताने के लिए भी होगा कि भाई मैंने इस फिल्म के लिए या फिर इस सीरियल के लिए मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट का काम किया है, एंड आपको सेलिब्रिटी के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। नंबर 5, मेकअप एजुकेशन। कुछ साल बाद इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद मेकअप एकेडमी भी खोल सकते हो। नंबर 6, कंटेंट क्रिएशन। अब तक के जितना भी इस फील्ड में आपने एक्सपीरियंस लिया है, जितना भी वर्क किया है, जितना भी एक्सप्लोर किया है, वो सारा नॉलेज आप रील्स के थ्रू यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डाल के यूट्यूब की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, इसमें आपको खुद का स्टूडियो ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जहाँ पर भी ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे जाके जो भी कुछ ट्रैवलिंग चार्जेस वगैरह है वो सब इंक्लूड करके आप वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हो, एंड वहाँ पे जाके आप मेकअप कर सकते हो। हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी वहाँ पे चैलेंजेस तो आएंगे ही। तो हम देखते हैं कि इस फील्ड में आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने मिल सकते हैं। नंबर 1, सीजन के हिसाब से काम कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। नंबर 2, कभी कभी 8 से 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे भी आपको काम करना पड़ सकता है। साइडर्स के ऑर्डर्स भी बल्क में अचानक से आ सकते हैं। ब्राइड का दूसरा लुक किया, फिर तीसरा लुक, तो ऐसे कंटिन्यूअसली आपके मेकअप्स रहते हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली 8, 10, कभी कभी 12 घंटे काम करना पड़ सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कि हर क्लाइंट्स के डिमांड्स अलग अलग होते हैं, उनको समझाना आना चाहिए, एंड एट द एंड उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, मार्केट में आए दिन कुछ ना कुछ नया अपडेशन आता रहता है, कुछ नए ट्रेंड्स आते हैं, तो कोई भी क्लाइंट आपको डिमांड कर सकता है कि भाई हमें इस तरीके की हेयर स्टाइल चाहिए, या फिर मैम हमें इस तरीके का लुक चाहिए। तो हमें उस तरीके से अपने नॉलेज में अपडेशन लाने की जरूरत होती है। क्लास चूज करते वक्त आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो बात करते हैं हम लोग कि स्टूडेंट क्लास चूज करते वक्त कौन सी बातें दिमाग में लेते हैं। किसी आर्टिस्ट का काम देख लिया, मिलियंस में फॉलोअर्स है उनके, हजारों स्टूडेंट्स उनके यहाँ से सीख के जाते हैं, अब मुझे भाई सीखना है तो इन्हीं से सीखना है, फिर चाहे उनकी फीस लाखों में क्यों ना हो। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो
लाखों में फीस चार्ज करते हैं वो अच्छा नहीं सिखाते। बट जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि पहली दफ़ा इतना लाखों रुपए फीस में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए अपनी वैनिटी प्रिपेयर करने बेहतर है आप अपने सिटी में या अपने आसपास के सिटी में कोई ऐसा आर्टिस्ट ढूंढ लीजिए जिनके पेज पर कितने फॉलोअर्स है ये देखे बिना उनका स्किल कैसा है वो देखिए एंड उनकी फीस अगर आपके लिए अफोर्डेबल है वहाँ से क्लास कीजिए। क्योंकि पहले टाइम अगर आपने लाखों रुपए फीस में वगैरह इन्वेस्ट कर दिए तो 3-4 साल तक आप अपने नॉलेज में अपडेशन करने की सोच भी नहीं सकते। क्या बोलेंगे घर वालों को, मम्मी तो फिर बेलर फेंक के मारेगी कि पहले ही इतना इन्वेस्टमेंट किया है, पहले तो वो निकाल फिर बाद में आगे की पढ़ाई का सोचना। और वही अगर आप ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढते हो जिनकी स्किल्स भी अच्छी है, फीस भी ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो, उनसे क्लास करने के बाद 1-2 साल में आप थोड़ा और इन्वेस्ट करके किसी अदर आर्टिस्ट से मास्टर क्लास कर सकते हो, अपनी स्किल में और थोड़ा अपडेशन ला सकते हो। आपको क्लास चूज करते वक्त उस ट्रेनर का एक्सपीरियंस देखना है। नंबर 2, आप उससे पूछिए हर दिन कितने घंटे आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। नंबर 3, क्या आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दी जा रही है। नंबर 4, क्या आपको पर्सनल अटेंशन मिल रही है। एंड नंबर 5, सिलेबस। आपको क्लास ज्वाइन करने से पहले ये उनको पूछना होगा कि क्लास ज्वाइन करने के बाद हमें क्या क्या सिखाया जाए, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अब देखिए कई बच्चों को लगता है कि अरे यार अभी तो थक हार के आए हैं, अभी तो कोर्स कंप्लीट करके आए हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, अगले महीने से देखते हैं कि क्या शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। तो सच बात तो ये है कि आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद से ही आपका असल काम शुरू होता है। तो पहले तो आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। जितना भी शूट आपने किया है, जितने भी पोर्टफोलियो आपने अपने क्लास में बनाए हैं, तो उसी वक्त से उन्हें पोस्ट करना शुरू करना है। ऐसे नहीं कि मैं घर जाऊंगा या जाऊंगी फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देख के मैं पोस्ट करना शुरू कर दूंगी ना, बिल्कुल नहीं। आपका शूट हो गया तो उसी टाइम से आपको पोस्ट करना शुरू करना है। नंबर 2, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। जितना भी नॉलेज आपने गेन किया है, जितना भी कुछ सीखा है, उनको रील्स के जरिए यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे आपको अपलोड करना शुरू करना है। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो कैमरा कॉन्शियस हूँ, कैमरा सामने आते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं अपनी लाइन भूल जाती हूँ। तो देखिए वी आर ह्यूमंस, ये होना नेचुरल है। खुद को, अपने आप को मिरर के सामने रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से एंड डेडिकेशन से सब मुमकिन है। तो प्रैक्टिस कीजिए एंड सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए। नंबर 3, स्टार्टिंग में आपको अपने फ्रेंड सर्कल या फिर नेबर्स के जो भी छोटे मोटे इवेंट्स रहते हैं उनके ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना शुरू करना चाहिए। भले ही आपको पेमेंट ज़्यादा नहीं मिल रही है, बट अगर आपके प्रोडक्ट का खर्चा निकल रहा है तो आपको वो ऑर्डर एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो 4-5 अगर फोटोज भी मिल जाएंगे रियल क्लाइंट्स के अपने पेज पे डालने के लिए तो भी वो इनफ है, बट आपको ये काम लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 4, क्लाइंट्स के फीडबैक लेना स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन रिव्यूज कलेक्ट करना शुरू कीजिए एंड उन्हें अपने पेज पे अपलोड कीजिए। आज प्रोफेशनल शूट कीजिए। अब कई बच्चों को लगेगा कि हमने पहले से इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है फीस में, वैनिटी प्रिपेयर करने में, अब वापस से खर्चा तो हमसे बिल्कुल नहीं होगा। तो सुनिए मेरी बात, पहले तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी शूट्स को देकर के आपके पास क्लाइंट्स की इंक्वायरीज आ सकती है। तो फोटो शूट करना बहुत जरूरी है। नंबर 6, नेटवर्किंग। गाइस, नेटवर्किंग इज मस्ट। अपने एरिया के जितने भी फोटोग्राफर्स है, इवेंट प्लानर है, सैलून ओनर है, तो उनके साथ आप कांटेक्ट बनाइए, उनके साथ टाइप कीजिए, अपने हिसाब से उनके साथ में एक ऑर्डर की डील कीजिए, तो आपको उनके थ्रू बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। एंड अगर आपको मेकअप, हेयर स्टाइल, साड़ी ड्रेपिंग, इनके साथ साथ इस तरीके के मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और भी सीखनी है एंड कम से कम टाइम में आपको अपना एक क्लाइंट बेस बनाना है, तो आज ही भाग्यश्री डांगे मेकओवर के 30 डेज बेसिक टू एडवांस मेकअप एंड हेयर स्टाइल कोर्स के लिए इनरोल जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे नॉलेज के साथ बहुत सारा प्रैक्टिकल गाइडेंस देने के लिए मिलेगा। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करिए, नेक काम में देरी किस बात की। तो स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे अभी कॉल करें एंड अपनी सीट बुक कीजिए। हमारा अगला पॉइंट, स्टूडियो कब ओपन करें। अब देखिए, स्टूडियो ओपन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो आप स्टूडियो तभी ओपन करिए जब आपके पास कंसिस्टेंट क्लाइंट आ रहे हो, आपके पास में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, एंड लास्टली आपके पास उतने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का प्लान रेडी हो, तब जाके आप स्टूडियो ओपन कर सकते हैं।
क्लाइंट कंसल्टेशन एंड ऑर्डर। देखिए क्लाइंट को समझाना ही एक बहुत बड़ा स्किल होता है। तो पहले तो आप उनके रिक्वायरमेंट को ध्यान से सुनिए, समझिए, देन उनके स्किन के अकॉर्डिंग, इवेंट के अकॉर्डिंग उनका मेकअप प्लान कीजिए। क्लाइंट के साथ हमेशा एक प्रोफेशनल क्लियर कम्युनिकेशन रखें एंड आपका जो एडवांस पेमेंट है, कैंसिलेशन पॉलिसी है, उनको क्लाइंट के सामने क्लियर रखिए। देखिए हैप्पी क्लाइंट ही एक बेस्ट मार्केटिंग। मेकअप आर्टिस्ट बनना सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने से नहीं होता है, इसके लिए आपको 3 P's की जरूरत होती है, दैट इज पैशन, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। यस, आपके पास वो पागलपन भी बहुत जरूरी है कि भाई मैं अपने खानदान की, मैं अपने सिटी की टॉप मोस्ट लेवल की सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन के ही दिखाऊंगी। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस भी करना है, ढेर सारे पेशेंस भी चाहिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जिनका सपना है मेकअप आर्टिस्ट बनने का, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। एंड अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं सबके मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्लोइंग। ओम शांति।